code for this computer. Floating windows. Okay. आवाज क्लियर, स्क्रीन सबको क्लियर है? प्लीज प्रेस 1 अगर दोनों चीजें क्लियर हैं तो। बीच में कोई अपना माइक ऑन मत कीजिएगा, ठीक है? यस, तो डाउट है यश को। क्वेश्चन नंबर 32 में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी नॉर्मल वॉच होती है, ये समझो आपकी घड़ी है, घड़ी में आपकी सुई है, क्या आपकी सुई है, ठीक है? अब ये राउंड राउंड घूम रही है। इसने कहा इसका जो लेंथ है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये हमको क्या बताया उसने? ये हमारी आर है, ठीक है? उसने और क्या बताया? और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। इसने क्या बोला? फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच ऑफ द लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब सेकंड का सुई चलता है, ठीक है, उसने पूरा राउंड कंप्लीट किया। मान लो वो यहाँ से चली और यहाँ तक उसने पूरा ऐसा राउंड कंप्लीट किया, ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर और नीचे टी टाइम, हमारा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो 2 पाई आर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। टाइम कितना हो गया? 60 सेकेंड। उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड लगते हैं। तभी तो हम निकाल पाएंगे ना आराम से। उसने पूरा यहाँ से स्टार्ट किया, राउंड यहाँ से स्टार्ट किया, 60 सेकेंड में घूम के वापस यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। तो आपका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय टी, तो 60 सेकेंड। ये जो 1.5 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो आपका क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। अभी हो जाएगा यश? यश क्लियर हो जाएगा बच्चा? सर चलो वेरी गुड। आज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा डिस्टेंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ओके? संकेत है, चला गया, ओके, यस, ओके, ठीक है। डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया, हमने फिर यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा, हमने मोशंस की तीनों रिएक्शंस इक्वेशंस पढ़ी, हमने उसको बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए, ठीक है? अब ये मोशन की जो 3 रिएक्शंस थी उसके कुछ ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है? पहले उन ग्राफ्स को समझते हैं, फिर उनको ड्रॉ भी करने की कोशिश करें, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। कि आप इन सबको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ पे आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? जैसे ग्राफ में 2 चीज होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जहां भी आपकी 2 टर्म्स होती है, कोई भी 2 टर्म्स हो, ठीक है, कोई भी 2 चीजें हो, आप उसको ग्राफ पे बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर तो हमारे पास कई सारी चीजें, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है और स्पीड है, कई सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है? तो इसमें 2 मेन टाइप के ग्राफ बनते हैं। फर्स्ट ग्राफ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की खासियत क्या होती है? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या निकालने के काम आता है? ये आपको वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी या स्पीड किसी भी मूवमेंट पे आप किसी भी पॉइंट पे बता सकते हो उस समय उस गाड़ी का स्पीड कितना है, या उस व्हीकल का स्पीड कितना है, या उस बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी कितना है। अभी जितने भी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे यहाँ पर हम स्पीड और वेलोसिटी को सेम टर्म यूज करेंगे, याद रखना, ठीक है? हम यहाँ पर दोनों में सेम टर्म यूज करेंगे। आपका स्पीड और वेलोसिटी आपका दोनों सेम चीज होगी, क्योंकि कहीं पर वो गाड़ी स्ट्रेट चलने वाली है, कहीं पर गाड़ी आगे पीछे होके जाएगी। तो हम पूरे इक्वेशंस में हम स्पीड और वेलोसिटी सेम लेके चलेंगे। तो जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? तो आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों ऑप्शन आए, दोनों करेक्ट है, ठीक है? तो अब इसमें 2 तरह के मोशन हो सकते हैं, ठीक है? कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, है ना? डिस्टेंस की बात करें ना, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। 2 ही तरह के मोशन हो सकते हैं, ठीक है? तो व्हेन ए बॉडी, ध्यान से सुनते चलना है, जो समझना है पूछ लेना। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब
उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जिस हाईवे के ऊपर जब आप ड्राइविंग करते हो 100 किलोमीटर पर आवर, आप कई किलोमीटर तक आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हो। क्यों? कोई ब्रेकर नहीं है, कोई टोल नहीं आता, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है तो इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड यूनिफॉर्म कब होती है? जब इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस आप कवर अप करते हो। ये इसका लॉजिक होता है। तो समझो ये अब जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो जो वाई एक्सिस पे होता है उस पर हम डिस्टेंस लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? डिस्टेंस लिखते हैं। और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पर क्या लिखा जाता है? उस पर टाइम लिखा जाता है। ठीक है। अब कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट याद रखना। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी उसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा एकदम स्ट्रेट ऐसा। ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? डिस्टेंस बताता है। ये क्या बताता है? टाइम बताता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उस हिसाब से आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जो इसको अपलोड करोगे पॉइंट्स यहाँ पर, तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे एकदम स्ट्रेट पॉइंट होंगे। जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेवल करती है हमेशा उसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। ओके। अब अगर आपको बोला जाए स्पीड कैसे निकालनी है, तो स्पीड देखो, द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट डैश ऑफ द बॉडी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो डिस्टेंस टाइम, इसमें स्लोप किसको बोलते हैं? जो एक तिरछा लाइन है, ये एकदम सीधी है बट कैसी इंक्लाइंड है। देखो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल पक्का होगा। ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो एक तरह से लाइन कैसी है? ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन, या इसको फिजिक्स की भाषा में इसको स्लोप भी कहा जाता है। स्लोप, जब बचपन में आप झूला झूलते थे ना ऐसा, ये फिसल पट्टी वाला झूला, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। ये ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, ऐसा स्लोप। तो जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। और क्वेश्चन कैसा आ सकता है? द डैश ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई क्या चीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है? एक्स एक्सिस बताएगा क्या, वाई एक्सिस बताएगा क्या, स्लोप बताएगा क्या, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। तो जो स्लोप होता है, ये जो इंक्लाइन पाथ होता है, अगर आप इसमें खासियत क्या होती है? आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपको इस पॉइंट पे अगर स्पीड निकालना है, इस पॉइंट पर आपको स्पीड निकाल, आप बता सकते हो इसका स्पीड इतना। आपको यहाँ पर स्पीड निकालना है, आप बता दोगे इसका स्पीड है। तो इस लाइन के ऊपर, ये जो आप लाइन देख रहे हो, जो लाइन बनता है, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे, आपने समझो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बता देगा कि इस समय इस गाड़ी की स्पीड कितनी है। अंडरस्टूड ये बात मेरी? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, वेरी गुड। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना, ठीक है। अब आगे है, हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस। अब हम इस पे स्पीड कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, आपको सुंदर से डायग्राम दे देंगे ऐसा। ये वैल्यूज आपको पता है, 5, 10, 15, 20। यहाँ पर आपको दे देंगे 20, 40, 60, 70, और बोलेंगे ये इसका ग्राफ है। और आपको क्या कहेंगे? इस पॉइंट पे बताओ इसका वेलोसिटी कितना है। क्या कहेंगे? इस ए पॉइंट पे बताओ इस टाइम इसका स्पीड कितना है या वेलोसिटी कितना है। तुमको क्या करना होता है? हमको मालूम है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना? हम सबने पढ़ा है स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी देखो, ये मेरा क्या बताता है? ये एक्सिस वाई डिस्टेंस बताता है, ठीक है।
अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे समथिंग ऐसा आएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। मान लो इस पॉइंट की वैल्यू है 65, है ना, मान लो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। अब मैं इसको नीचे भी ड्रॉ करूंगा, नीचे मैंने ड्रॉ किया, ये समथिंग मेरी आ गई 17 के आसपास, 17 के आसपास। अब ये क्या, ये एक्सेस क्या बताता है, टाइम। ये एक्सेस क्या बताता है, डिस्टेंस। हमको क्या क्या चाहिए, हमको डिस्टेंस चाहिए, हमको स्पीड चाहिए। हमारा स्पीड कैसे निकलेगा, 65 डिवाइड बाय 17, जो भी आपका आंसर आएगा आप लिख दोगे इसका। अंडरस्टूड है। तो कोई भी आपको ग्राफ गिवन हो तो सब क्या निकाल सकते हो, स्पीड। कौन सा ग्राफ गिवन होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, वेरी गुड, ओके। अब देखो जो स्पीड, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, समझना भी, ठीक है। स्पीड इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, ये इसकी बात कर रहा है। देखो ये आपका ए बी था, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो ये हमारा क्या था, डिस्टेंस था। तो दिस ओ सी, ये क्या ना, ओ सी है ना, ओ सी इक्वल टू क्या है, ए बी है। ये पॉइंट इसको जहां पर भी कट करेगा ऐसा, तो ये जो हाइट है, ये किसके इक्वल है, ये हाइट है, दिस इज हाइट। और ये भी आपका क्या है, हाइट। ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए ओ सी इक्वल टू ओ बी। और ये आपका क्या, टाइम, ओ बी, आपका क्या है, ओ बी। तो स्पीड हम कैसे लिख रहे हैं, ए बी अपॉन ओ बी, ग्राफ्स की टर्म में, अगर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लोप। दिस ए बी अपॉन ओ ए इज नोन एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहते हैं स्लोप। स्लोप मतलब जो तिरछा होता है, याद रखना, ठीक है हमेशा। चलो, अभी तक हम किसकी बात की थी, हमने हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। पर जरूरी नहीं कि हर बार यूनिफॉर्म मोशन हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वो कम टाइम, उसी टाइम में ज्यादा स्पीड कवर अप कर रही है। जैसे पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर क्या किया, अगले 5 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, अगले 5 सेकंड में मैंने 40 किलोमीटर पर आवर से भागा। लोगों को आदत होती है ना, जो वो क्या है, बच्चों को कई बार आदत होती है एकदम तेज स्पीड भागाते हैं, एकदम जीरो शुरू करते हैं, एकदम उनकी बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब इतने छोटे से टाइम, देखो अगर इसको देखेंगे, ये छोटा सा टाइम है, कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ, एकदम थोड़ा सा, इतना सा, इतने छोटे से टाइम में उसने इतना ही डिस्टेंस कवर अप किया। लेकिन इसके बराबर यहाँ पर ले लो थोड़ा और, देखो उसका डिस्टेंस ये है, थोड़ा आगे और ले लो इतना, अब उसका देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, थोड़ा आगे और चलो, अब देखो उसका डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, वो ग्राफ से बाहर हो गया। उसने लास्ट में इतनी तेज स्पीड गाड़ी चलाई, वो टाइम के वो एकदम नॉन यूनिफॉर्म हो गया। किसी का माइक ऑन है, अर्णव बेटा माइक ऑफ रखो अपना, अर्णव माइक ऑन रखो, यस गुड, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे से टाइम इंटरवल में, है ना, उसी टाइम इंटरवल में क्या है, आपकी स्पीड बहुत अनइवन भाग रही है, पहले स्लो, फिर थोड़ी फास्ट, फिर और फास्ट, फिर बहुत फास्ट। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसा, वो पहले स्ट्रेट होता है, मतलब थोड़ा कर्व होता है, फिर और एकदम डार्क कर्व बन जाता है, ऐसा एकदम कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कैसा बन गया, कर्व बन गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, if the distance time graph of a body is straight line then the speed is uniform, if the distance time graph is a curved line, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, देन द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है जी, ओके। और किसी से पूछना तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसको डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ऑल क्लियर, चलो वेरी गुड। अब अगला हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, अगला हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ, इसको कई बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं।
इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कोई बता सकता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम से हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला। अगर स्पीड पता हो और टाइम पता हो, लॉजिक है ना, हमको स्पीड पता है यस, टाइम पता है यस, क्या निकालेंगे इससे? कौन सा चीज बच गया? वेरी गुड स्नेहा, डिस्टेंस निकालो। वेरी गुड। तो वेलोसिटी और टाइम, वहां पर हमारे पास क्या था, वेलोसिटी था और टाइम था, तो क्या बच गया थर्ड? तीन, स्पीड। तीन ही चीज होती है ना, वेलोसिटी होता है, टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया, स्पीड दिया है, टाइम दिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको जो स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, वो आपको दो चीज बताते हैं, डिस्टेंस तो बताते बताते हैं, वो आपको एक्सीलरेशन भी बताते हैं। तो दोनों चीज याद रखना, ये सब एक एक नंबर के आपको क्वेश्चन नोट करके रखना। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है दोनों चीज बताता है, वो एक्सेलरेशन भी बताता है, वो डिस्टेंस भी बताता है, ठीक है। अभी हम तीनों चीज पढ़ेंगे, अभी इसमें तीन चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो स्पीड तीन तरह की हो सकती है, या तो स्पीड एकदम कांस्टेंट है, जैसे मैंने बोला हाईवे पे कई बार गाड़ी एकदम कांस्टेंट चलती है, या स्पीड कैसी होती है, यूनिफॉर्म बढ़ रही है, धीरे धीरे सेम एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, और एक बार नॉन यूनिफॉर्म, बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत जल्दी कम हो गई, है ना, तीनों केस हो सकते हैं। तो when the speed of the body remain constant then there is no acceleration। सही बात है, गाड़ी अगर अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। when the speed of the body changes at uniform rate, है ना, एकदम यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी धीरे 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 सेम स्पीड में बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड आपका, अगर स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब थोड़ी सी फिर बहुत तेज, फिर बहुत तेज बढ़ गई, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके तीन तरह के ग्राफ होते हैं, अब उन ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। तो हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या एक बार बता दीजिए सर? ओके, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी। ओके जी, देखो मैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मैंने अपनी बाइक को, स्कूटी को एक्सेलरेट किया, किससे एक्सेलरेट किया, उसको मैंने कान मरोड़ा उसका, मैं थोड़ी सी देर में ही वी मेरा पहुंच जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको 5 से 20 तक लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, अपने आप तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाता हूँ। एक्सीलरेटर क्या करता है, ज्यादा पेट्रोल रिलीज करता है, जब ज्यादा पेट्रोल रिलीज करता है तो इंजन फास्ट घूमता है, जब इंजन फास्ट घूमता है क्रैंक शाफ्ट फास्ट घूमता है, जब क्रैंक फास्ट शाफ्ट घूमता है तो गाड़ी का पहिया भी फास्ट घूमता है और गाड़ी तेज भागती है, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या किया, हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने एक्सेलरेशन ऑन किया। ये एक्सेलरेशन एक तरह से क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई, हमने पढ़ा था ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये एक्सेलरेशन बढ़ता है तो आपका फोर्स बढ़ता है। तो आप गाड़ी के इंजन में ज्यादा पेट्रोल डाला तो क्या होता है, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन एक काइंड ऑफ फोर्स है जो, देखो ये तो वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन एक फोर्स है जो उसकी स्पीड बढ़ाता है घटाता है। ब्रेक मारते हो, ब्रेक मारने से क्या होता है, नेगेटिव फोर्स जनरेट होता है, वो गाड़ी को रोकने का काम करता है। जब पेट्रोल ज्यादा जाएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। यस वेरी गुड। ओके, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यहाँ भी दो चीज होती है, जो वाई एक्सिस होता है उस पर हमारा आता है स्पीड, और एक्स एक्सिस हमेशा टाइम रहता है ठीक है, दोनों में सेम सिमिलरिटी है। जो टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो वहां पर आंसर आएगा आपका टाइम। क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें यहीं पर चाहिए आपके कंसेप्ट पकड़े जाते हैं कि भाई आपके लॉजिक कितने क्लियर है, आपको क्या, आपने कितना डीप में पढ़ाई किया है। तो ये आपको हर चीज नोट करके रखे, भाई कहाँ पर सर क्या क्या बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट।
तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ये लाइन कैसी आएगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। मतलब ये अगर मैं समझो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो मेरा टाइम कितना ही बीतता जाए, मेरा टाइम कितना ही बीतता जाए, मेरा स्पीड ही चेंज नहीं होगा, मेरा स्पीड चेंज नहीं होगा। क्यों? मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नो, यहाँ पर क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है। क्यों? यहाँ पर चेंज इन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई क्या? नहीं, v माइनस यू कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितनी इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, यहाँ पर कितनी है, 40 है। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए आपका एक्सीलरेशन में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए सिंपल हमने को क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे, इसके एरिया, जो आपका ये स्पीड, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इसके नीचे जो भी एरिया आता है, ये एरिया से क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। तो जो आपकी स्पीड की जो लाइन होती है, जो भी आपकी लाइन बनती है, वो लाइन ऐसी भी हो सकती 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 है, कैसी आपकी लाइन हो सकती है, ये सारी स्पीड की लाइन है। ये आपकी स्पीड है, ये भी आपकी स्पीड है, यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर आपकी स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर बहुत फास्ट बढ़ रही है, ये सब स्पीड है। तो इसके नीचे जो भी एरिया होगा, इसके नीचे आपका जो भी ऐसे एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये हमको क्या कैलकुलेट करता है, ये हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ये हमको क्या कैलकुलेट करके देगा, ये हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, यस। अब जैसा भी शेप रहता है, वो रेक्टेंगल का शेप हो तो रेक्टेंगल का हमको एरिया आता है, अगर वो ट्रायंगल का शेप, हमको ट्रायंगल का एरिया भी निकालना आता है, तो हम इसमें कोई भी एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको मैंने बता दिया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन, ठीक है, ये इक्वेशन है, आपको मैंने बता दिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू, ये रेक्टेंगल भी शेप भी हो सकता है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी जो शेप है वो भी ये हो सकता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर सबको? सर किसी मतलब को? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना? हाँ बेटा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये जो एरिया होगा इसके नीचे, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो भी एरिया है, एक तरह से कौन सी शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है या स्क्वायर शेप है, ये नीचे हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझो स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ सी, चारों साइड होगी इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, किसी भी साइड का स्क्वायर कर दो, तो ओ ए स्क्वायर, मान लो आपका ओ ए कितना है 40, तो आपका ये कितना होगा 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, है, और ये आपका 10, तो एरिया कितना होगा 10 इंटू 5, फिनिश। इतना ही आपको करना होता है। अंडरस्टूड ये पार्ट सबको? इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए, अगला है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म रेट से अगर चलते हैं, हम एकदम सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल वेलोसिटी बढ़ाते हैं। जैसे मेरा गाड़ी जब 0 पे था, 0 सेकंड पे, तो मेरा गाड़ी मीटर पर, आफ्टर 5 सेकंड मेरा स्पीड मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड मेरा स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, मतलब मैं बता रहा हूँ ये मेरा स्पीडोमीटर बढ़ा, ये 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड मेरा 40 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस रेशियो को देखूं, तो हर जगह यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। मैंने वेलोसिटी कितना चेंज किया, मैंने यहाँ पर 10 वेलोसिटी चेंज किया, मैं 0 से 10 पे पहुंच गया। यहाँ पर मैंने कितना चेंज किया, 10, क्यों 10 से 20 पे पहुंच गया, 20 से 30, 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस, 30 से 40, 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका स्पीड भी इक्वली उतना ही
चेंज हो रहा है। वो 10 से 40 नहीं हुआ, वो 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, उसी पर्टिकुलर 5 सेकेंड के अंदर। इसको कहते हैं when speed changes at uniform rate of motion या uniform acceleration या uniform motion। ये सब चीज कनेक्टेड है। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी, आपका एक्सेलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, the speed time graph of a uniformly changing speed will be a straight line। जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था वेलोसिटी टाइम में, यहाँ पर भी लाइन कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा आपको डायग्राम दिखाया गया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी देखो हमको दो चीज निकालनी है, याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ से दो चीज निकलती है, क्या निकलता है, एक्सेलरेशन, दूसरा क्या निकलता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी समझो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, 40, कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी फाइनल 40, इनिशियल कितनी थी 0, कितना टाइम लगा 10, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे, आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी आप पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आपके क्या बताते हैं, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, है ना, वो क्या बताते हैं, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट ओनली, उसी समय कितना उसका एक्सेलरेशन है। आप इस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट आप प्लॉट लोगे, कोई पॉइंट आप लोगे, कहीं भी लोगे, ये उस टाइम उसका एक्सेलरेशन बताएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, वही सेम आएगा ना, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। यस, ये होगी इसके फर्स्ट चीज। सेकंड चीज हम क्या निकालते हैं, हम एरिया भी निकालते हैं। अब ये शेप कैसा है, ट्रायंगल जैसा है ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, और बोलेगा भाई पी पॉइंट पे मुझे बताओ कितना इसका इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या एल्टीट्यूड डाल देंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब ये जो एरिया बचा, ये वाला, इसको कहेंगे इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो जो भी आपकी शेप बनती है, तो आपकी रेक्टेंगल बनेगी या आपकी स्क्वायर बनेगी, हो सकता आपकी ट्रेपेजियम भी बन जाए, हो सकता आपका स्क्वायर बन जाए, हो सकता आपका रेक्टेंगल बन जाए। तो जो भी आपका शेप बनता है, आप क्या करोगे, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे। उससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि इस बॉडी ने या इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। अंडरस्टूड, क्लियर। यस, चलो वेरी गुड। ये आपको मैंने बता दिया है। ओके, ये आपका डायग्राम कैसा है, हमने एक चीज पढ़ी ना, एक तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक हमने पढ़ा था नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक होता था आपका जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, जब कांस्टेंट स्पीड होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। ठीक है, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब हमने ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, मैंने अचानक ब्रेक मारे, ब्रेक मारती कहां पर पहुंच गया, 0 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया, मैंने इसको रिटार्डेशन कर दिया, मैंने अपना स्पीड कम कर दिया। ठीक है, तो जो स्पीड पहले 40 किलोमीटर पर आवर था, कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि आप नेगेटिव हो गए हो, है ना, आपने क्या किया, आपने स्पीड कम कर दिया। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, आपने क्या किया, स्पीड कम कर दिया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। ये भी टर्म याद रखना, एक नंबर में पूछ सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं, है ना। गाड़ी एकदम ऐसे स्ट्रेट सीधे आ गई, ये कब होता है, जब हम हाईवे पे, मतलब हम चल रहे होते हैं, अचानक सिग्नल आता है, हम तुरंत ब्रेक मारते, हमारी गाड़ी तुरंत रुक जाती है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमने स्पीड बढ़ाई, फिर स्पीड कम कर ली, फिर बढ़ाई, फिर कम कर ली, फिर धीरे धीरे कम करके ला रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसके भी किसी भी पॉइंट पे
आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, यहाँ पर भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो। और इसके नीचे जो एरिया होता है, इससे आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस। कि भाई गाड़ी चल रही थी, उसने अचानक ब्रेक मारी, तो एकदम तो गाड़ी नहीं रुकेगी, थोड़ा तो आगे बढ़ेगी। तो उसने ब्रेक मारा रुकने तक, जैसे स्पीड से चल रही थी, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, आपने ब्रेक मारा तो कितनी हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। पर भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, एटलीस्ट 2 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। आप भी जब ब्रेक मारते हो तुरंत गाड़ी नहीं रुकती, तुरंत रुकेगी आप गिर जाओगे। क्यों? न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, एक बॉडी मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी, और वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। तो अगर आपकी गाड़ी आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो, बाइक के ऊपर, ठीक है, आपकी बाइक एकदम 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो आपका बॉडी भी जो ऊपर बैठा होगा वही 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा होगा। आपने अचानक ब्रेक मार दी, एकदम खड़ा ब्रेक मार दी, एकदम खड़ा ब्रेक आपने मार दिया। अब आपकी बॉडी तो मोशन में थी, आपने यहाँ तो अपने सीट बेल्ट नहीं पहने, गाड़ी में तो आप क्या करते हो, आप सीट बेल्ट पहन लेते हो, बाइक के ऊपर तो कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता। तो गाड़ी रुक जाएगी, बट आपका बॉडी किसमें था, मोशन में था, वो आगे चला के गिर जाएगा। इसलिए कभी भी हम लोग तुरंत ब्रेक नहीं मारते, थोड़ा स्पीड को कम होने देते हैं। हमने वो पढ़ा था रेट ऑफ मोमेंटम, है ना, वो क्रिकेटर पीछे हट के मारता है या पीछे हट के कैच लेता है, क्यों, टाइम को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिटार्डेशन हो जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर? मोमेंटम वाला कंसेप्ट पूछा, मोमेंटम वाला जो मैं पढ़ा, ठीक है। अभी हमने कौन से केसेस पढ़े कि हमारी स्पीड कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे, जैसे बोला ना कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई तो 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुई, ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसको रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है आपका रेफरेंस चेंज हो सकता है। मतलब मैं एक गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, कॉन्स्टेंट चल रही है, अचानक से उसने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया। देखो ऐसे चल रही थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं चल रही थी, अचानक से उसने एकदम स्पीड बढ़ा दिया, ऐसे चल जाएगी। अचानक से ब्रेक मार दिया, ऐसे हो जाएगी। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो जब ये यहाँ थी, जब ये यहाँ तक हाइट पे है, मतलब ये इस 20 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, कब, स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। तो समझो आपको ये स्पीड आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप ग्राफ यहां से शुरू मत करना, हम ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम हमारी स्केल लाइन पे इसको 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। नीचे वाला ये वाला ड्रॉ नहीं करना, ये गलत है। क्यों? हमारी स्पीड जीरो नहीं है, उसने कहा मुझे रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेके चलो, कोई कहेगा यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेके चलो, कोई कहेगा यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेके चलो, ठीक है। यस, ठीक है। तो आप इसके भी किसी भी पॉइंट पे, आप इसके किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, याद रखना, ठीक है। आप इसके किसी पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप निकालोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये शेप कैसा है, ये शेप कैसा है, कौन बता सकता है? इसका शेप कैसा है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। यस, इट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों? इसका एक साइड दूसरे साइड का पैरेलल है। They have one pair of parallel sides and another pair is non-parallel sides. ठीक है, यस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, गॉट इट। फिर आपका आता है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एकदम आपने गाड़ी ऐसे चल रही थी, अचानक से आपने स्पीड बढ़ा दी, या आप ऐसे चल रहे थे, आप धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, आपने अचानक ब्रेक मार दिया, तो अचानक से आपने कुछ किया, ऐसे आप चल रहे थे, अचानक से आपने जीरो कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रेट या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये इसका ग्राफ दिया हुआ देखो राइट साइड में, जी सर, ये ऐसे चल रही थी, अचानक से इसके मूड में आ रहे तेज स्पीड कर देते, फटाफट उसने थोड़े से टाइम इंटरवल में उसने बहुत ज्यादा स्पीड चेंज कर ली। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यस। अब आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, सॉल्व करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, एनी डाउट टिल हियर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर आपको मैं इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर ये इक्वेशंस इन डायग्राम से, नहीं अभी सॉल्व करने हैं, अभी सॉल्व करने हैं, ये बहुत छोटे छोटे। फटाफट फर्स्ट आंसर बताओ मेरे को फटाफट। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? ये जो OA लाइन है, ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट करती है, आपको सिंपल बताना फटाफट। यस, वेरी गुड स्नेहा, सबको क्लियर एकदम? एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है। कैसी लाइन जा रही है? एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और उसमें से 5 पॉइंट लिख देंगे, बताओ इसमें क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? जो लाइन AB है वो कैसा मोशन रिप्रेजेंट करती है? यस, स्नेहा ने एकदम करेक्ट बताया और शिवम ने एकदम करेक्ट बताया, ये रेस्ट मोशन, इसको कहते हैं रेस्ट। रेस्ट क्यों? मैं चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, रास्ते में दोस्त का घर आ गया, रास्ते में दोस्त का, मैं जा रहा था मार्केट, कहाँ जा रहा था? मार्केट। मैं यहाँ पर आया, दोस्त के घर पर रुक गया, 5 मिनट हो गए, मैंने गाड़ी ऑन करके रखा। ठीक है, तो मेरा गाड़ी तो चालू है, बट मैं क्या कर रखा, मैंने इसको ब्रेक मार के न्यूट्रल पे करके रखा। तो मेरा टाइम तो स्पेंड हो गया, कितना टाइम लग गया? 5 मिनट लग गया, बट मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या? नहीं। तो मेरा टाइम तो बढ़ रहा है, देखो टाइम तो बढ़ रहा है, बट क्या स्पीड बढ़ रही है? नहीं, स्पीड उतनी है। इसको कहते हैं रेस्ट जोन। चलिए, व्हाट मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? यस, वेरी गुड, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये मोशन कौन सा होगा? मोशन तो सेम, मोशन बताना है, ये मोशन भी आपका कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन भी आपका कौन सा है? नो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमको इसमें मोशन बताना, हमको रिटार्डेशन नहीं बताना, हमको क्या बताना है? मोशन बताना है। चलिए, E, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? चलो मैं एक बार डायग्राम साफ करता हूं। चलो, इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, और कहां पर निकालो, आपको हिंट भी दे देता हूं, आप किसी पॉइंट पे निकालो। चलो, ये A पॉइंट पे मुझे बताओ, इस A पॉइंट पे, इस A पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन आपको निकालना है। एक्सेलरेशन, एरिया नहीं पूछा मैंने, एक्सेलरेशन पूछा है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट पॉइंट A? A पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड V माइनस U अपॉन T। ठीक है, V माइनस U अपॉन T, कल हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, भूलना नहीं है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 6। इनिशियल कितना है? 0 से शुरू किया था, -0, टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड, 4, 6 अपॉन 4, 3/2, है ना, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्लियर सबको? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए, ओके एक बार और। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस U अपॉन T। इस क्वेश्चन में जो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 6। हमने कहां से शुरू किया था? 0 से शुरू किया था। कितना टाइम लग गया? 0 से 4 सेकेंड।
कितना टाइम लग गया, 0 to 4 सेकेंड। तो v माइनस u अपॉन t, व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए। यस, ठीक है, चलो ई वाला, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन कितना होगा, उसने क्या, किस स्पीड से उसने, जैसे ये कौन सा, ये रिटार्डेशन है ना, ये वाला, ये लाइन रिटार्डेशन का है, तो किस स्पीड से यहाँ पर आपका वेलोसिटी कम हो रहा है, 1 मीटर पर स्क्वायर। देख लेते हैं, सेम चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 6, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, पर कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लग गया। पहले वाले में यहाँ कितना टाइम लगा था 4 सेकेंड, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर हमको लग रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो आपका 6 माइनस 0 अपॉन 6, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आराम से एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे और बताएंगे बताओ इसका रिटार्डेशन क्या है, तो आपको बताना जरूरी है, 1/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। इसमें रिस्क कर देता हूं थोड़ा, ए से बी पे गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, वो ए पॉइंट पे थी, वो बी पॉइंट पे आई। ध्यान से देखो क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करना। ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट पे आ गई, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर सोचो। ये एरिया 0 है क्या, देखो इसका मतलब समझो, ये ए टू बी है ना, इसका मतलब फिर से समझो, ए टू बी में रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट गाड़ी भी हो सकती है, रेस्ट गाड़ी भी हो सकती है। इसका दूसरा मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, याद रखो। याद, ये क्या है, ये स्पीड है। ठीक है, आप जो कह रहे हो रेस्ट, वो भी करेक्ट हो सकता है। कब हो सकता है, जब डिस्टेंस की बात करें, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ऐसा मैं यहां पर हूं, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा टाइम, मैं इस लाइन पे चल रहा हूं, मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो आपका ये क्या है, ये स्पीड और टाइम है। ये क्या है, स्पीड और टाइम है। स्पीड और टाइम से क्या निकलता है, आपका डिस्टेंस निकलता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितना है, यहाँ से ये आपका स्पीड, आपका स्पीड कांस्टेंट हो गया, याद रखो, आपका स्पीड कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो बट कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो। यहाँ पे आपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, देखो ओ से ए पे गए, आपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, आपको लग गया भाई मेरा स्पीड बढ़ गया, मेरे को ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ पर ऐसे चलाते लाया। अब आगे ट्रैफिक जाम आ गया, सिग्नल आ गया, मैंने ब्रेक मार के गाड़ी को रोक दिया। ऐसी चलती है ना, हम घर से जब चलते हैं, जब हम घर से चलेंगे तो स्पीड बढ़ाते हैं, एक बार हाईवे पहुंच गए या मेन रोड पे पहुंच गए, फिर हमारी देखो स्पीड कांस्टेंट चलती है, 40 किलोमीटर, 45, 50, 60, जिसकी जो स्पीड होती है वो अपनी स्पीड से, उसी रेगुलर स्पीड से गाड़ी चलाते। सिग्नल आ गया, पुलिस वाले ने रोका, तुम क्या कहते, रुकते हैं, और हमारा वेलोसिटी कितना रहता है, 0 रहता है। तो नॉर्मली हर गाड़ी इसी ग्राफ को फॉलो करती है। कोई भी आप गाड़ी देख लेना, आप कभी भी गाड़ी वगैरह चलाते हो, इसी ग्राफ को फॉलो करती है। वो पहले 0 से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर वो रुक जाती है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, एरिया। अब उसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ ये एरिया निकालना है, दिस वन। ठीक है जी, अब इसके लिए एक तरह से कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। ऐसा शेप कौन सी है, ये रेक्टेंगल की शेप है, जबकि रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ।
लेंथ इंटू विड्थ, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया, आराम से निकल सकता है। हाँ तभी बच्चा, आप स्क्वायर भी ले लो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर में भी आप साइड इंटू साइड करोगे ना, बात वही होने वाली है, ठीक है। ओके, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, हमारा ये हाइट कितना है 6, ये डिस्टेंस कितना है 6, तो 6 इंटू 6 36 मीटर। अंडरस्टूड, कोई डाउट किसी को? यस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। A car moving on a straight road with uniform acceleration, सबको स्टार्टिंग बता दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द फॉलोइंग स्पीड गिवन, तो आपको एक ग्राफ बनाना है पहले, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, देने को दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे, फिर क्या निकालेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चलो बताओ जल्दी मेरे को, v माइनस यू अपॉन टी, कोई भी दो वेलोसिटी ले लो, जैसे मैंने यहां से ले लिया 30, यहां से मैंने ले लिया 15, ले सकता हूं आराम से। तो 30 माइनस 15, टाइम कितना लगा, यहां तक 50 सेकेंड, यहां तक 20 सेकेंड, तो 50 माइनस 20, ऊपर कितना बचेगा 15, नीचे कितना बचेगा 30, इसको कर दिया कैंसिल, तो हाफ मीटर पर सेकेंड, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड है सबको? आप किसी पॉइंट पे चेक करोगे आपको सेम मिलेगा, यस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड, कार ने 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो ये इसका ग्राफ है, इसका मतलब इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, देखो सॉरी 0 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी स्पीड है 5, यस इसका डिस्टेंस कितना हो, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 50 सेकेंड, तो ये जो पूरा एरिया है, यस आप इस पूरे का एरिया निकाल सकते हो। यस 30 मीटर, चलो आंसर देख लेते हैं, सबका निकला, चेक करो चेक करो, 875 मीटर है स्नेहा बेटा, ट्रेपेजियम है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखो इनिशियल वेलोसिटी u कितना था 5, v कितना है, अच्छा आपने कुछ और बताया था क्या 30 मीटर, ओके बेटा, v कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग गया मुझे 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो हाफ इंटू 5 प्लस 30 इंटू 50, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 875 मीटर, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। गॉट इट, क्लियर एकदम सबको? तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ग्राफ आते हैं, ग्राफ आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, आपको कोई भी चीज पूछे, डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, आपको सबको आना चाहिए, ठीक। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि ये जो तीनों इक्वेशन होती है, हमने कल 3 इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट वाली v इक्वल टू यू प्लस 80,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये आपकी तीन इक्वेशन थी। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए आपके लिए एक ही इक्वेशन, एक ही ग्राफ काफी होता है। अब ये तीनों इक्वेशन इस एक ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है। इस ग्राफ की खासियत क्या है, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका यू जीरो नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी कितना है, यू, ठीक है, ये यू वेलोसिटी चल रही है। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम टी, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कौन सी है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दो इसको, ये हो गया ए बी सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट डी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ सी ए बी डी, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये पूरा आपका क्या फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या फाइनल वेलोसिटी v। तो v इक्वल टू ए डी लिख सकता हूं, ठीक है। और ए डी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। हमारा ए डी कैसे हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी। अभी ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस ओ सी है, ये ओ सी और ये बी डी एक जैसे हैं, सेम है ना। हमारा ओ सी इक्वल टू बी डी है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस बी डी, मतलब ओ सी, ठीक है। तो v इक्वल टू ए बी प्लस ओ सी क्या है हमारा, u, इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई। अब ए बी का खेल देखो, अभी देखो ये आपका ए बी है, ये आपका ए बी है, ठीक है। हमारा ये जो लाइन होती है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है स्पीड और टाइम ग्राफ। तो बताओ ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एकदम गुड, एक्सेलरेशन, वेरी गुड अर्थात। ये लाइन क्या बताती है, एक्सेलरेशन। तुमने एक्सेलरेशन में क्या देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, पढ़ा था ना अभी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये पढ़ा था हमने भी, यस, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी। तो देखो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम, ए बी को लिखेंगे ए बी। अब ये जो बी सी है, दिस बी सी, दिस विल इक्वल टू ओ डी है, इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है क्योंकि नीचे, ठीक है। तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के, और ओ डी हमने क्या लिया था, टी। तो यहाँ पर क्या आ गया, टी। इसको यहाँ लेके जाओ, तो क्या बन गया, ए बी इक्वल टू ए टी। इस ए बी को यहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, इस जगह। तुम्हारा क्या बन गया, u प्लस ए टी, किसके इक्वल है, v के। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अंडरस्टूड एवरीवन, कोई डाउट, कोई शक तो पूछ सकते हैं। बेटा आपका आवाज कट रहा है, कुछ बच्चे क्लास में से गायब हो गए, भाई कहाँ चले गए सब, दो दो चार दो छह एक साथ। क्लियर हुआ सबको, यस। चलो अब सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे इसी डायग्राम से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमारे सेकंड इक्वेशन क्या थी,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकाला था हमने, इस लाइन के नीचे जो भी एरिया होता है, ये हमने सीखा था अभी, बट इस लाइन के नीचे जो भी एरिया होता है ये पूरा एरिया है, एग्री। अब इसमें एक रेक्टेंगल का एरिया भी है ऐसा वाला, ये रेक्टेंगल है नीचे, यस, और ऊपर का एक ट्रायंगल भी है, ट्रेपेजियम भी है ना, ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल भी है और एक ट्रायंगल भी है। तो देखो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ओ सी ए बी, इसको हम डी पॉइंट ले लेते हैं, डी। हम इसका पूरा कहां से स्टार्ट किया हमने, ओ सी ए बी डी, और लास्ट में ओ बी लिख दो, पूरा कवर हो गया, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दिस ओ सी अपॉन ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बी सी, है ना, बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, बीसी किसके इक्वल है, ओडी के, है ना, बीसी किसके इक्वल है, ओडी के। तो बी सी इक्वल टू ओ डी, और अभी हमने ये निकाला था ए बी किसके इक्वल था, अभी देखो हमने ऊपर निकाला था ए बी क्या होता है, व्हाट इज ए बी, ए टी, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था फर्स्ट इक्वेशन में। तुम्हारा ए बी इक्वल टू ए इंटू टी, अब पुट करते हैं ओ सी, ओ सी कितना है हमारा यू, ओ डी हमारा कितना टाइम टी, ओ डी इक्वल टू टी, अब पुट करते हैं, तो ओ सी हो गया हमारा यू, ओ डी हो गया हमारा टी प्लस हाफ बी सी, बी सी मतलब ओडी, ओडी मतलब टाइम, टी इंटू ए बी कितना है ए टी, अभी आपको मैंने ऊपर करवाया है ना, ओ बी इक्वल टू ए टी। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एस था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई डाउट कोई शक तो पूछ सकता आपको, एनी डाउट, नो डाउट, सबको क्लियर है, यस वेरी गुड। तो ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि आप इसको ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बस एक चीज याद रखना, देखो इसमें दो पार्ट थे ना, इसमें दिस प्लस दिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो एक तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आप निकाल सकते थे, है ना, वो भी राइट था, और हमने यहाँ पर क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो सेकंड इक्वेशन होती है याद रखना, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया को प्लस करके निकलती है, लेकिन जो आपकी जो थर्ड इक्वेशन बनेगी उसमें हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे डायरेक्ट, याद रखना, सेकंड के लिए रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, और थर्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल टू, ये हमारा एस आएगा हाफ। अब इसे पैरेलल साइड कौन सी है, ओ सी, और दूसरी ए डी, इसको डी पॉइंट है, तो ओ सी प्लस
AD और हाइट क्या है, ये इसका हाइट है OD, ये हमारा T था, ये हमारा U है, ये हमारा V है। तो ये हमारा होगा हाइट कितना होगा हमारा OD, ये वाला, ये हमारा हाइट है H। चलो S इक्वल टू हाफ, OC हमारा क्या है U प्लस AD को कैसे लिखते हैं AB प्लस BD, AD को कैसे लिखेंगे AB प्लस BD इंटू OD क्या होता है T होता है, ठीक है, OD क्या होता है T होता है। तो S इक्वल टू हाफ, ठीक है, U प्लस अभी हमने AB क्या लिखा था AT प्लस BD, ये BD किसके इक्वल है OC के इक्वल है, मतलब U के इक्वल है, प्लस U इंटू T, ठीक है। S इक्वल टू हाफ 2U प्लस AT इंटू T। अब क्या करते हैं, देखो हमारा थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, हमारा थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, टाइम नहीं है, कहीं T है T नहीं है, तो T कैसे लिखते हैं हम लोग V माइनस यू अपॉन ए। तो जहां पर भी T है हम उसको रिप्लेस करेंगे, जहां पर भी T है उसको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो S इक्वल टू हाफ 2U प्लस ए, T क्या हो गया V माइनस यू अपॉन ए इंटू फिर से T, तो V माइनस यू अपॉन ए। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं यहाँ पर, एनी डाउट टिल हियर। T को हमने सिर्फ T की वैल्यू पुट कर दी, T इक्वल टू क्या था V माइनस यू अपॉन ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आपका A से A कैंसिल है ना, S इक्वल टू हाफ 2U प्लस V माइनस यू इंटू V माइनस यू अपॉन ए। इसको रीअरेंज करते हैं 1/2A कर देते हैं, देखो 2 इसके साथ नीचे आ गया और कुछ नहीं है इसके साथ अंदर, ये 2U है माइनस यू, तो क्या बन गया V माइनस यू, यहाँ पर क्या है अच्छा V प्लस यू, V प्लस यू और यहाँ पर V माइनस यू, तो क्या बन गया 1/2A, A प्लस बी A माइनस बी, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू S। ये दोनों यहाँ चले गए तो क्या बन गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। डाउट कोई शक किसी को तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट है, कोई डाउट? यस वेरी गुड, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, अब आपका पूरा चैप्टर आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी आपका टेस्ट है ना। आपका टेस्ट कल नहीं होगा, आपका टेस्ट परसों होगा, ठीक है।